लोकतंत्र बनाम तानाशाही का संघर्ष चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, और हमारे देश में तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हमारे यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं 26 इंच का सीना दिखा करके और कहते हैं कि मैं अकेले पर्याप्त हूँ, भारी हूँ, तो ये कहीं न कहीं से तानाशाही का प्रतीक है। और ऐसा कहा जाता है कि तानाशाह सबसे ज्यादा डरपोक होता है, कायर होता है। और परिणाम क्या हुआ है कि यही पंजाब में गए थे, इन्हीं के लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग झंडा लगा करके स्वागत करने के लिए सड़क पर आ गए थे, तो ये वहां से भाग करके चले आए और दिल्ली आकर के स्टेटमेंट दिया कि मैं जान हमारी बच गई, मैं भाग के चला आया। और फिर वही स्थिति कहीं ना कहीं से दिखाई पड़ रही है कि जब से विपक्षी दल अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखे हैं, तो इतना भयभीत, इतना आतंकित हो गए हैं इंडिया से, इंडिया शब्द से, कि जहां कहीं भी इंडिया दिखाई पड़ रहा है तो इनकी सांस अटक जा रही है, सांस फूलने लग जा रही है। अब फल क्या है कि साहब, भारत का नाम हमारे संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है, इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। यहीं से शुरुआत होता है हमारे देश का। अब इनको यह है कि नहीं साहब, इंडिया कहीं दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, तो अब इनका भय और आतंक दूर करने के लिए जहां जहां इंडिया दिखाई पड़ रहा है, ये वहां झाड़ू लगा करके खुरच खुरच करके उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो उसी संदर्भों में अभी पिछले दिनों जैसे हुआ, भारत के राष्ट्रपति उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब तक कहा जाता रहा है, लेकिन इन्होंने भारत उसको संबोधित किया, उसका ब्राउचर बचवाया। और अभी अभी जो हुआ है तात्कालिक रूप से कि एनसीईआरटी के तहत जो अपनी नई किताबें जो वो छापी जा रही है, प्रिंट की जा रही हैं, उसके लिए बाकायदे निर्देश हुआ है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का आप उपयोग कीजिए, इंडिया का आप उपयोग मत कीजिए। और यह भी साथ साथ कहा गया है कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में हिंदू वीर गाथाओं को आप वरीयता दीजिए, प्रमुखता दीजिए। अरे इतिहास इतिहास होता है, चीजें होती हैं, उसमें किसी को वरीयता देना और किसी को पीछे करने की क्या बात होती है। इतिहास का विद्यार्थी इतिहास पढ़ना वो सही है, वो हमारे पक्ष में है, हमारे विपक्ष में, उससे मतलब नहीं होता है। इतिहास इतिहास होता है, इतिहास का भी अपना विज्ञान होता है। लेकिन नहीं साहब, इनको तो इंडिया शब्द जहां कहीं भी दिखाई पड़ रहा है, अब इनको कौन समझाए कि आपने इतना इंडिया शब्द का आपने इतना उपयोग किया है, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, तरह तरह का इंडिया, आप उसको कैसे करोगे। और इनके साथ दिक्कत यही है कि इन्हीं का वीडियो, इन्हीं की क्लिपिंग चल रही है कि आप इंडिया को मदद कीजिए, इंडिया को मजबूत कीजिए, तो अब इंडिया मजबूत हो रहा है। तो अब इनकी सांसें अटकी हुई है और उसी के तहत ये एनसीईआरटी के अभी किताबों से भी इंडिया शब्द को हटाने का विधिवत हुआ है। जबकि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें यह है कि एक विशिष्ट उच्चाधिकार वो कमेटी होती है जो कि उस पर निर्णय लेती है कि उसमें कौन सा शब्द हटाया जाएगा, कौन सा किया जाएगा, कौन सा सिलेबस जोड़ा जाएगा, क्या होगा। लेकिन नहीं साहब, यहाँ पे इनका एक तरफा आदेश चलेगा, जो मैंने कह दिया वो मैंने कह दिया। ऐसे देश नहीं चलता है, ऐसे जनतंत्र नहीं चलता है। यही इनका संकट है कि अब आने वाले दिनों में या इस समय 5 राज्यों के इनके चुनाव में ही इनका कोई नीचे का कार्यकर्ता, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर इनकी कोई बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनके यहाँ अब आज की तारीख में तो इतना मजाक हो रहा है कि ये कोई आदमी किसी की सिफारिश करने भी नहीं जा रहा है, क्योंकि सब आतंकित हैं कि हम किसी टिकट की अगर हम सिफारिश करने जाएंगे तो हमें को टिकट पकड़ा दिया जाएगा। तमाम मंत्री लोगों को, तमाम ये सांसद लोगों को विधानसभा ये लोग लड़ाने के लिए उनको टिकट दे रहे हैं, लेकिन सब के सब भाग रहे हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इस इंडिया शब्द से यह मोदी सरकार या अपने मोदी जी क्यों घबराए हुए हैं, क्यों इतना डर रहे हैं इस इंडिया शब्द से। आइए हम अपने